गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जहां दिल्ली के तमाम बॉर्डर से कृत्य तस्वीरें भी देखने को मिली। वहीं गुरुग्राम में भी तमाम किसानों के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिस पर गुरुग्राम संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष संतोख सिंह ने वी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि किसानों के द्वारा गुरुग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला गया। वहीं किसानों की आगे की रणनीति पर संतोख सिंह ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी है। हम आज भी एक ही मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हम डटे रहेंगे। नमस्कार, वी न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ संध्या बेस्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष संतोख सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीति। संतोख जी, कल जो कृत्य हुआ, क्योंकि कल 26 जनवरी भी था, देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन जो दिल्ली से और तमाम बॉर्डरों से तस्वीरें जो सामने आई थी, वो हर किसी को आहत कर रही है। आपके द्वारा किस तरीके से रैली की गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल गणतंत्र दिवस पर किसानों ने आम जनता के साथ मिलकर तिरंगा परेड निकाली थी, जो कि तकरीबन पूरे गुरुग्राम में 26 किलोमीटर तक चली। तिरंगा परेड में गुरुग्राम के 36 बिरादरी के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। सभी ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था और सभी ने शांतिपूर्वक पूरे गुरुग्राम में तिरंगा परेड निकाली। लोगों में जोश था, उत्साह था। तिरंगा परेड में हरियाणा को संस्कृति को दर्शाती हुई झांकियाँ भी थी और पूरे गुरुग्राम में उसकी सराहना हो रही है कि किस तरह से तिरंगा परेड ने पूरे गुरुग्राम में आपसी भाईचारे का संदेश दिया। संतोख जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गुरुग्राम में तो आपसी भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं, राजधानी की बात करूं, वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसने हर किसी को एक दिल में एक गहरी आहत दे दी है, तकलीफ दे दी है, क्योंकि संविधान का दिन होता है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, किसान कभी भी हिंसा नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएं, किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं और जो भी घटना हुई है, जो भी अगर कोई चीज़ गलत होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग शामिल हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ सबकी नज़र में है। इसलिए सीसीटीवी कैमरे की क्लिप्स देखकर जो भी गलत काम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी गलत काम किया है वो किसान नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर कृत्य हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई थी और जिस तरीके से हिंसा वहाँ पर की गई थी, वहाँ पर किसान वो लोग नहीं थे और वो उपद्रवी लोग थे। लेकिन अब आगे किस तरीके से किसानों की तैयारी, क्योंकि किसानों के द्वारा कहा गया था कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा 26 तारीख को, एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। आगे क्या तैयारी किसानों की? किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों का आंदोलन पहले भी शांतिपूर्वक था और आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जो 3 काले कानून हैं वो जन विरोधी हैं, आम जनता के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं, गरीब आदमी के खिलाफ हैं। और सरकार ने क्योंकि ये कानून थोपे हैं, किसानों की ये मांगे नहीं थी, इसलिए सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ दे और इन 3 काले कानूनों को रद्द कर दे। तो सुना आपने किस तरीके से संतोख सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपनी जो हठधर्मिता है उसको छोड़ दे और जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक किसान वहां से टस से मस नहीं होने वाला है। इसी तरीके से तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।